जी, आपने बहुत अहम बातें बताई कि पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, हमारी जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मज़बूत करने की ज़रूरत है और कई अहम बातें जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो हमारे एकदम बॉर्डर के गाँव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो विलेज से निकल-निकल के लोग फिर सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं। तो जो हमारी प्राथमिकताएँ हैं, वो हमारे आंतरिक मुद्दों पर भी होनी चाहिए और कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश में इंटर मिनिस्टेरियल भी है, चाहे आप सिक्योरिटी की बात करें, चाहे आप फेक करेंसी की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है। चुपचाप इस तरह की नेगेटिव ताकतें घुस जाती हैं देश में और हमें पता नहीं चलता और अचानक से उनका फ्लो फिर वो देश में फैलना शुरू हो जाती हैं और ये इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज है उन पर भी नजर रखने की बेहद जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है इन पे। मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, अब जी। जैसे पंजाब में अभी उनके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे यहाँ ड्रग्स का इतना जबरदस्त वहाँ पे फैलाव हुआ है कि वहाँ के जो यंग लोग हैं वो ड्रग एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। इसी तरीके जो जी। फेक करेंसी, पहले हम मानते थे कि वो एक दो रूट से आती थी, लेकिन अब वो जितने भी, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, बंगाल के थ्रू हो या केरला के थ्रू हो, उन सब एरिया से आ रही है फेक करेंसी भी। ड्रग्स भी आ रही हैं, टेररिज्म भी आ रहा है, लाइट आर्म्स भी जो है स्मगल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब इस तरह की बातें हो रही हैं कि हमको ध्यान में रख के चलना है कि टेररिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खास करके जिस तरीके से अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने गल्फ रीजन में, जहाँ ये दाइश का यानी इस्लामिक स्टेट का बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रभाव बढ़ा था, उसको उन्होंने वहाँ से उसको सप्रेस किया है। तो जी। वो उतनी ही तेज़ी से मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और सेंट्रल एशिया में आके आप बढ़े हैं। लेकिन साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया में और भारत की तरफ भी उन्होंने एक अपना नाम बना रहा है, इस्लामिक स्टेट फॉर पाकिस्तान एंड खुरासान। तो एक तरीके से वो भारत में भी अपना बेस बनाना चाहते हैं, थाईलैंड जी। में बनाना चाहते हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में। तो बहुत ज़रूरी है कि उस बात में जो है भारत को एक पहल करनी होगी, क्योंकि इसमें से कई देश ऐसे हैं कि वो पूरे तरीके से खुद अपने आप, उनके पास इतनी ताकत नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। भारत चूंकि इस मुद्दे को 80 के दशक से टेररिज्म को लड़ता रहा है, तो हमने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है और काफ़ी हमने जो है एस्टेब्लिश करे हैं इस तरह के लिंकेजेस विद अदर कंट्रीज। लेकिन डेंजर्स बहुत बढ़ चुके हैं और हमको बहुत आवश्यकता है कि इसको भी साथ में मिला के चलना होगा कि कैसे इस जो प्रॉब्लम है उसको पूरे तरीके से निपटा जाएगा। और इसमें भी हमको अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको साथ में लेके चलना होगा। जैसे आपने देखा है कि सार्क की मीटिंग काफ़ी समय तक नहीं हो पाए, क्योंकि नेपाल ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, सब ने कहा कि भाई हम तो वी आर हर्ट बाय दिस टेररिज्म विच केम टू अस फ्रॉम सम ऑफ दी सार्क कंट्रीज। अब अफगानिस्तान में चूंकि नया पीस प्रोसेस हो गया, वन डज नॉट नो कि वहां पे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो अगर वो भी सार्क में जुड़ा हुआ है, तो मैं जी। समझता हूँ कि साउथ एशिया के सब देशों को इसके साथ में जो है, जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि टेररिज्म वगैरह और फेक करेंसी और ये आर्मामेंट्स वगैरह का जो हो रहा है यहाँ पे स्मगलिंग, उसको कैसे रोका जाएगा।